13% है, ये 13% है, ये 14% है। 43 वाले एकदम गधे हैं, गधे नालायक। 28, 13, 14, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 5 हासिल है, 3 4 और 5। ये आपकी जमीनी हकीकत है बेटा, ये आपकी जमीनी हकीकत है, ये आपकी जमीनी हकीकत है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये आपकी जमीनी हकीकत है, ठीक है। आज आपको आपकी सच्चाई पता पड़ गई। आज आपको आपकी सच्चाई पता पड़ गई। 12 में से मात्र 57%, लगभग में 57% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10 क्वेश्चन सही किए, एवरेज 10 क्वेश्चन सही किए, एवरेज। ये आपकी जमीनी हकीकत है। और ये टेस्ट पेपर कैसा था सर? ये टेस्ट था 0 लेवल। मैं इसको लेवल ही नहीं मानता, ये टेस्ट एकदम 0 लेवल था। पहले बात कर लेते हैं, पढ़ना पढ़ाना तो चलता रहेगा जीवन में, लेकिन टेस्ट का एनालिसिस बहुत जरूरी है। ये पढ़ना पढ़ाना तो चलता रहेगा जीवन, बट टेस्ट का एनालिसिस बहुत जरूरी। 0 लेवल का टेस्ट था और उसमें आपकी ये जमीनी हकीकत। अब इसके रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है लापरवाह इंसान, लापरवाही। सर लापरवाही क्यों है? लापरवाही, पहली चीज बैकलॉग। मुझे समझ में नहीं आता ये कौन सा वायरस है। आप डेली की क्लास डेली क्यों नहीं पढ़ सकते? दूसरी चीज है ओवर स्मार्टनेस। ओवर स्मार्ट है हम टीचर को जज कर रहे हैं कि टीचर सही पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा है। ओवर स्मार्ट। दूसरी चीज है कि डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है जिंदगी में। अनुशासन नहीं है जिंदगी में, अनुशासन नहीं है आपकी लाइफ में। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है किसी का दबाव नहीं है, किसी का दबाव नहीं है। ऑनलाइन में कोई पूछेगा नहीं, कोई आपसे ध्यान नहीं रखेगा। माँ बाप पूछेंगे कि टेस्ट दिया है कि नहीं दिया है, आप कहेंगे कि हाँ सर दे दिया। माँ बाप तो बेचारे मासूम है, माँ बाप तो एकदम मासूम है भाई। आपके माँ बाप को तो आप थोड़ी ना बताओगे कि मैंने टेस्ट नहीं दिया। आपके माँ बाप को आप थोड़ी ना बताओगे कि सर हम डिसिप्लिन नहीं। आप में से 50% बच्चे अभी भी नहीं सुधर रहे। आप इसको सिर्फ 12वीं का बैच समझ के ना पढ़े, 12वीं का बैच समझ के ना पढ़े इसको। ओनली 12वीं का बैच नहीं है ये, 12वीं के साथ साथ नीट की भी जबरदस्त पढ़ाई आपको यहाँ मिलेगी। हर मास्टर आपको कंटेंट देने के लिए रेडी बैठा हुआ है, बस दिक्कत है कि क्या आप उसको झेलने के लिए तत्पर हैं। थोड़े से अच्छे लेवल का सवाल यदि आपको करवा दिया जाए तो आप पसर जाते। इसको तो मैं टेस्ट ही नहीं मानता, 0 लेवल का टेस्ट। आप पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं है। हमें पता है कि आपका सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट कराना है और दिसंबर तक आपका 12वीं का सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री में मात्र 3 चैप्टर है आपके सिलेबस में। सर विलियन चैप्टर है, उसके बाद विद्युत रसायन है, उसके बाद रासायनिक बलगतिकी है। ये 3 चैप्टर पढ़ाने हैं मुझे बस फिजिकल केमिस्ट्री में इस साल, और दिसंबर तक आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, आपको भी पता है। तो हमारे पास टाइम है, दिसंबर के बाद भी कितना टाइम बचता है?
दिसंबर का फरवरी मार्च में आपके 12वीं के पेपर शुरू होंगे और मई में जाकर आपके पास नीट का पेपर होगा। लेकिन कुछ नालायक अभी भी नहीं सुधर रहे। रीजन पता नहीं। या तो ये हो सकता है कि भैया 2500 रुपए 3000 रुपए में कोर्स मिल रहा है तो उस कोर्स की अहमियत नहीं है। जब ऑनलाइन में जाकर भाई 1.5 लाख रुपए देते हो ना, ऑफलाइन में जब ऑफलाइन में जाकर 1.5 लाख रुपए देते हो तब कंटेंट के बारे में पता चलता है। अभी आप जाकर मैच कीजिए, आपको उतने सवाल कहीं नहीं मिलेंगे जितने क्लास में करवाए गए। जितनी वैरायटी के सवाल कराए जाते हैं, आप सीरियस ही नहीं है अपने जीवन के प्रति। ये टेस्ट आपकी हकीकत को आपको बताने के लिए था सिर्फ। संभलो, कम से कम अपने लिए नहीं ना तो अपने उस माँ बाप के लिए संभलो। जब भी दिमाग भटके ना अपना, तो अपने माँ बाप की शक्ल देखो एक बार कि वो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात। उनके शरीर की हालत देखो, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो दिन रात कठिन तपस्या कर रहे हैं। उन बेचारों की शक्लों पे झुर्रियां आ गई, फिर भी वो लड़ रहे हैं पूरी सोसाइटी से आपके लिए। और आप उनको रिटर्न में क्या दे दो? सिर्फ चैटिंग में सेटिंग, चैटिंग में अननेसेसरी फालतू की बातें करना। आपके माँ बाप अगर आपकी चैटिंग को देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि जिस बच्चे के लिए मैं इतना प्रयास कर रहा हूं वो बच्चा क्या कर रहा है यहाँ? पढ़ाई के अलावा सारी फालतू की बातें आप लोग चैटिंग में करते हैं। और जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो बस सुधरो भाई सुधरो। ये 11वीं 12वीं ही आपका जीवन तय करती है। फिर लेते रहना बैचेस, ड्रॉपर का बैच ले लेंगे, उसका बैच ले लेंगे, कुछ नहीं होना जाना। एक बार बेसिक कमजोर रह गया तो कितने ही ड्रॉपर के बैच लेते रहना, कुछ नहीं होने वाला। अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो, पढ़ाई में मन लगाओ, जिंदगी संवर जाएगी। नहीं तो प्राइवेट नौकरी में घूमते रहोगे 5-5 हजार 10-10 हजार के लिए। जीवन भर यही टेंशन रहेगी, खाएं क्या कमाएं क्या। और गलती से अगर घर वालों ने शादी करा दी, गलती क्या करवाएंगे ही सही बेचारे, तो आने वाली भी दुख पाएगी तुम्हारे चक्करों में कि प्राइवेट नौकरी में 5, 10, 15, 20 हजार रुपए कमाने वाले को क्या है आज की दुनिया में। 20 हजार में तो राशन, बिजली का बिल, नल का बिल, किराया ये चला जाता है। क्या खाओगे और क्या खिलाओगे? अपने बारे में नहीं तो तुमसे जुड़े हुए जो जो व्यक्ति हैं उनके बारे में सोचो थोड़ा। चलिए, इस टेस्ट से सबक लीजिए कि हमारी गलती कहां हुई। कैलकुलेशन में एरर हुई है कि फॉर्मूला ध्यान में नहीं रहा है या कंसेप्ट ही गलत लगा। इस टेस्ट से सबक लीजिए और लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन रहिए, अनुशासन में रहिए। रोज की क्लास रोज अटेंड कीजिए। बैकलॉग आ कैसे जाता है? चलिए खैर, हम आगे बढ़ते